नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान की, उस बयान की जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की बातों का जवाब देते देते उनकी अपने दिल की बात जुबां तक आ गई। बीजेपी और आरएसएस से लड़ने की बात करते करते राहुल गांधी कहां तक चले गए, ये बात उनके बयान को सुन के लगेगा। आरएसएस और बीजेपी से लड़ने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो अब देश से लड़ रहे हैं। केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं, बल्कि देश से भी उनकी लड़ाई जारी है। मतलब ये कि उनका दुश्मन है देश और वो उसे परास्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने राष्ट्र के खिलाफ, देश को बांटने वाला या राष्ट्रीयता के खिलाफ कोई बयान दिया हो। इससे पहले अपने अमेरिकी दौरे में भारत को एक देश मानने से राहुल गांधी ने इनकार करते हुए कहा था, और इस तर्ज पे कहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तर्ज पर उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट बताया था भारत को, जो हमारे संविधान और हमारी राष्ट्रीयता के संकल्प के खिलाफ है। राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत विरोध तक पहुंच जाए, ये तो देखा जाता रहा है, लेकिन राजनीतिक विरोध करते करते कोई नेता या पार्टी देश का विरोध करने लगे, यह केवल राहुल गांधी के मामले में ही देखने को मिलता है। राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी की कही बातों का जवाब देने के लिए किया। मोहन भागवत जी के कथन के जिस हिस्से को राहुल गांधी आलोचना कर रहे थे, उसमें मोहन भागवत जी ने कहा था कि प्रतिष्ठा द्वादशी जो है वो पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामांकन हुआ है, और पहले हम कहते थे बैकुंठ एकादशी, बैकुंठ द्वादशी, अब उसे प्रतिष्ठा एकादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से परतंत्रता झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई है। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, और आज प्रतिष्ठा हो गई है। मतलब ये कि 1947 में भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिली थी, लेकिन आज़ादी की असली प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी को मिली, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राहुल गांधी भागवत जी के इस बयान को संविधान का अपमान और देशद्रोह तक बता रहे हैं। पता नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये बयान किसी और देश में दिया गया होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती और ये देशद्रोह करार दिया जाता, और वो गिरफ्तार भी हो सकते थे। पता नहीं वो किस देश की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां इस तरीके का कानून है कि जहां अपने इष्ट को प्रतिष्ठा देने की बात को देशद्रोह कहा जाता है। ये पता नहीं किस देश में कहा जाता है जिसका जिक्र राहुल गांधी यहां कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा यानी कांग्रेस की विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है। हमारी विचारधारा हजारों साल से आरएसएस की विचारधारा से लड़ती आ रही है। ये मत समझिए कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें नियम पारदर्शी हैं। इस लड़ाई में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। हम बीजेपी, आरएसएस और अब खुद इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का यह बयान कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का बयान है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी का अपने देश से लड़ने की बात संविधान का अपमान है, देश का अपमान है। क्या राहुल गांधी के इस बयान को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्या अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को देश की आजादी की प्रतिष्ठा बताने वाले बयान को देशद्रोह की श्रेणी में बताना श्री राम का अपमान है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये बयान, आखिर ये जो बयानबाजी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह प्रतिष्ठा का दिन है और असली आज़ादी जो है मिली थी, आज़ादी राजनीतिक तो हमें मिली थी 1947 में, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मिली थी। क्या कहा था उन्होंने, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, जो बात कही है, जिस पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आपको सुनवाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको सुनाएंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी।
not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. कल बोल गए कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मैंने सदन में भी कहा था कि राहुल गांधी का ट्विटर कौन है, ट्विटर बदलने की जरूरत है। और चूंकि अपना तो होमवर्क करते नहीं, मेरा तो ओपन स्टैंड है, यहां से भी है और सदन में भी बोला, मैंने उनके सामने बोला है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जब देखो जब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है और राहुल गांधी इसके सिरमौर हैं। हम अतीत के काल में इनके नेताओं के द्वारा आतंकवादियों के बारे में कि जिस ढंग से सम्मान के शब्द बोला गया और अब देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जिस ढंग से हमने देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। देखिए, राहुल गांधी तो आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि ही इज फाइटिंग द इंडियन सिस्टम। वो तो कह रहे हैं कि भारत के सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत की सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत के खिलाफ ही उनकी लड़ाई है। अब वैसे व्यक्ति की समझ और वैसे व्यक्ति के हाव भाव पे मुझे लगता है कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है देश की। देखिए, मैं तो इसका अर्थ ये लगा रहा हूं कि राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं हम एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। बांग्लादेश और भी दुनिया के कई देश हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की भी लड़ाई स्टेट के खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि औरों में इनमें कोई अंतर है। हाँ, वही तो वो कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते आप इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें, देश से ही आप अपनी लड़ाई खड़ी कर दें। राहुल जी के खिलाफ उन्होंने जो कहा कि जिस तरह से सरकारी एजेंसी पूरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी एजेंसियों से भी हमें लड़ना पड़ रहा, जो संस्थाएं हैं सरकारी संवैधानिक संस्थाएं, उनको भी जिस तरह से कब्जा करके वो उससे लड़ना पड़ रहा, तो एक बड़ी लड़ाई है। जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ, इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका एक्चुअल आइडियोलॉजी वही है। सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को आप आजादी नहीं मानेंगे। हम लोग हमारा स्वतंत्र सेनानी को हम सलाम करें, कुर्निश करें, सैल्यूट करें। कितना जवान बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस देश को आजादी के लिए जिंदगी दिया है। एक कुर्बानी सब हम भूल जाएंगे? एक कभी नहीं हो सकता है। ऐसा करके देश का पूरा इतिहास भुला देंगे तो देश का आइडेंटिटी क्या होगा? तो सभी के अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने तरीके से डिफेंड कर रहे हैं अपने नेता को। खैर, पार्टी की अपनी उनकी मजबूरी है, वो करेंगे इस तरह से डिफेंड। और हम करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उनसे मैं पैनलिस्ट से परिचय करा दूं। वंदना पांडे जी हैं, शिक्षाविद हैं,
और प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से है, लक्ष्मीकांत है, प्रवक्ता है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, और सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। और मैं चर्चा की शुरुआत लक्ष्मीकांत जी से करना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत जी, जो बयान आया है वो भी आपने भी सुना, जो अभी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपने सुना। मैं सबसे ये चाहता हूँ कि जो बात नक्सली कहते थे, जो अर्बन नक्सल कहते हैं या जो नक्सल कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो आतंकवादी जो कहते हैं, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, जो बातें कहते थे, उनके बयानों में और राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, उन दोनों के बयान में आप क्या समानता है और क्या फर्क है? मुकेश जी, उम्मीद करूंगा कि पहले आप मुझे जरा एक बार मुझे सुनेंगे और फिर मुझे अपनी बात। मैंने आपको रोका भी नहीं, आपको सबसे पहले मौका दिया, बीच में ही ये कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच के चले आते हैं पहले से? तो मुझे पता होता ना क्या होने वाला, इसलिए एक मिनट सुनना। आपने मोहन भागवत में जो कहा है कि हमें आजादी अब मिली है, मतलब उन्होंने 1947 की आजादी को आजादी नहीं माना। उन्होंने भगत सिंह का अपमान किया, लाला लाजपत राय का अपमान किया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया, उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया। आपने इस बात पर डिबेट की है क्या? मैंने अपने मैंने दोनों का बयान सुनाया। मुकेश जी सुनिए आप, मैं पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। ठीक है, बात कीजिए, आप बात कीजिए। देखिए आप लोग भी जो है ना, नरेंद्र मोदी का एजेंडा सिर्फ कांग्रेस है और आप लोग भी इसी को टारगेट करते हैं। आपने काश के मोहन भागवत के बयान पर डिबेट की होती और उस डिबेट में मुझे बुलाया होता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे, लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन भागवत से तो डिबेट करवाने नहीं आपको, वो तो हो ही नहीं सकता। मोहन भागवत जी ने कहा जो, उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा। अब क्या अगर गलत क्यों नहीं है? गलत क्यों नहीं है? मतलब आप 1947 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको आंदोलन नहीं मानते? नहीं, उन्होंने बोला वो राजनीतिक आजादी थी, वो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, राजनीतिक स्वतंत्रता थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की आपने लाखों शहीदों को, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, परिवार वहां पर जो है खत्म हो गए देश की आजादी के लिए। तो उसको कौन नहीं मान रहा है भाई? उसको सभी मान रहे हैं ना। उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मीकांत जी, मोहन भागवत जैसा आदमी आता है, जिस आदमी का, जिसके आपसे जो सवाल, लक्ष्मीकांत जी मैं समझ गया, ठीक है। अब आपके उसी बयान पे राहुल गांधी, मैंने जो कहा, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए पहले। जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में, देश की आजादी में पैसे, अरे 50 बार आप लोग यही बात बोल चुके हैं, कितनी बार इस पे चर्चा होगी? अब क्या सुने आपकी ये बात? आपसे जो पूछा गया है क्या कि नक्सली के बयान में और राहुल गांधी के बयान में क्या फर्क है? नक्सली जो बात कर रहे हैं वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आतंकवादी जो बात कर रहे हैं वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कश्मीर के अलगाववादी जो बात कर रहे हैं वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, उन्होंने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। 47 में गलत क्या है इसमें? प्रतिष्ठा, जिस दिन राम मंदिर में जहां प्रतिष्ठा हुई रामलला की, उस दिन से प्रतिष्ठा मिली। एक हिंदू होने के नाते क्या आपको इसमें क्या गलत, इसमें गलत क्या है? नहीं, वो धार्मिक मामला है भाई, देश की आजादी का मामला नहीं। तो भाई वो राजनीतिक मामला है। स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो राजनीतिक मामला है, नहीं है वो राजनीतिक आजादी थी। इन लोगों का देश की आजादी में पैसा का योगदान नहीं, अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों के रहमो करम पर पलते थे, उस जेब को मिटाने। अरे सबको पता है आजादी का इतिहास। अब आप जो कहेंगे वो नहीं, लोगों को अब सच पता चल रहा है। आपके लिखे हुए इतिहास में ये है, जो आप बता रहे हैं वो आपकी लिखी हुई किताब में वो चीजें हैं। आपको जो मैंने सवाल पूछा उस पर आपको कुछ बोलना है? आपको जो मैंने सवाल पूछा वो आजादी होगी क्या? आप बताएंगे वो आजादी, वो उस पे हम बात नहीं करें, ठीक है। आप उसी पे रिएक्शन है ना राहुल गांधी जी का, उसी पे रिएक्शन है ना। आप राहुल गांधी को उस रिएक्शन, क्या आप देश से लड़ाई लड़ रहे हैं? आप क्या भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप भारत से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप भारत से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप भी उस आजादी को नहीं मान रहे। आप इसका मतलब आप भी उस आजादी को आजादी नहीं मान रहे। तो फिर तो आप तो भारत से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आप बीजेपी के पक्ष कर रहे हैं। आपने बीजेपी के पक्ष की बात है यार, कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं है। बात है कि आप लड़ाई क्या लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भारत से लड़ रहे हैं। आप भारत से किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? भारत से लड़ाई नहीं गई है तो क्या इंडियन स्टेट्स? सुनिए, बिल्कुल भारत से लड़ाई की, भारत से क्या लड़ाई है? भारत में तो हम भारतवंशी हैं, भारतीय वंश। ये बात तो राहुल गांधी को सिखाइए ना, ये राहुल गांधी को सिखाइए ना। राहुल गांधी तो इससे पहले यूएस में भी बोल चुके हैं इस बात को। अरे सुन तो नहीं दिया यार, आप चुप ही नहीं होंगे। जो सवाल पूछेंगे उस पर बोलिए तो सुनेंगे ना आपको। अरे मतलब आप जो मर्जी पूछेंगे उसका जवाब। अरे जो मर्जी पूछेंगे नहीं, जो सवाल है वही पूछेंगे। डिबेट मेरा है तो मैं ही पूछूंगा ना।
आप सुनिए ना फिर। हाँ तो बताइए ना, मेरा तो आप बोलने का हक होगा ना हमें। तो देर तो रहा हूँ मौका, सबसे पहले शुरुआत ही आपसे करी मैंने। सुनिए, शुरुआत आप गलत करें तो ठीक ढंग से करिए ना। आप मोहन भागवत से शुरू कीजिए। मोहन भागवत मतलब आप ही के हिसाब से देश चले, आप ही के हिसाब से चैनल चले, आप ही के हिसाब से सब लोग चले। भागवत से क्या निश्चित की संबंध है भाई? मोहन भागवत को क्यों नहीं आगे करते आप? क्यों नहीं उसके बयान की बात करते? आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने देश के साथ क्या लड़ाई लड़नी है? राहुल गांधी जी को देश से क्या लड़ाई लड़नी है, ये बताइए, किस बात की लड़ाई लड़नी है? उन्हें फिर से आजादी क्यों चाहिए? भारत से आजादी चाहिए। मोहन भागवत को ठेकेदार बना दिया। मोहन भागवत हिंदुस्तान का ठेकेदार। चलिए ठीक है, आप नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं प्रोफेसर विदु रावल जी के पास हो गया। मैं अब इतना समय दे दिया, आप एक ही बात को, एक ही टेप चलाए जा रहे हैं आप, एक ही टेप। अगर जहां तक राहुल गांधी जी का मामला है, राहुल गांधी ने तो स्टेट के खिलाफ ने कही है, भारत की बात की है। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ बात किया कि भारत की सरकार है जो इस टाइम दुर्भाग्य से सत्ता में बैठी है, वो देश के टुकड़े करना चाहती है। वो लोग गलत बोलते हैं, गलत बयान करते हैं। मैंने कहा ना कि सरकार, अरे जो उन्होंने बोला वो रिकॉर्ड है भाई साहब, वो मैंने आपको सुनाया है, मैंने सबको सुनाया है। आप बेकार की बातें आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी ने तुरंत सुनाया, सबको पता है। ठीक है, चलिए प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ है। प्रोफेसर, चलिए आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। विदु रावल जी, क्या जवाब है आपका? क्या राहुल गांधी ने जो कहा है? ठीक है। 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ डिवाइडेड और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। मैं इस बयान को, राहुल गांधी के बयान को मोहम्मद अली जिन्ना के उस बयान से सीधा सीधा जोड़ता हूं, सीधा सीधा दोनों की तुलना करता हूं। मोहम्मद लक्ष्मीकांत जी प्लीज, आप बीच में देखिए, जब आप बोल रहे थे कोई दूसरा नहीं बोल रहा था। आप सुनिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी समय है मेरे पास, मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी विदु रावल जी। मोहम्मद अली जिन्ना और राहुल गांधी की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मोहम्मद अली जिन्ना सब कुछ कर चुका था भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पा रहा था। उसने वो सब कुछ किया जो कि राहुल गांधी अब कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक यही काम राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं। केवल राहुल गांधी ने तो घोषणा की है कि मैं ये कर रहा हूं, इससे करते तो इससे पहले घोषित तौर पर करते ही आए हैं। अमेरिका के अंदर जाकर कहना कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या बताता है ये अलगाववाद की भाषा है। अमेरिका के बाद जाकर यूरोप के अंदर लंदन में बैठकर कहना कि वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस। बिल्कुल आपकी आवाज विदु जी नहीं आ रही है, मैं वापस एक बार लंदन में कहना कि वाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अरे आपके इस भारत के अंदर आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टियों के राज्य शासित हैं, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, और आप भाषा किसकी बोल रहे हैं? भारत विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि किसने ये कहा हुआ है, किसने राहुल गांधी के अलावा किसने ये घोषणा की हुई है कि भारत के खिलाफ युद्ध में है? मैं बताता हूं आपको, हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा हुआ है कि वह भारत के खिलाफ युद्ध में है, लश्कर-ए-तोयबा ने कहा हुआ है कि वह भारत के खिलाफ युद्ध में है, जैश-ए-मोहम्मद ने कहा हुआ है कि वह भारत के खिलाफ युद्ध में है। ये नक्सलवादियों ने, माओइस्टों ने, जो सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों भारत के नागरिकों की और सुरक्षा कर्मियों की जान ले चुके। बिल्कुल वही सवाल मेरा भी उनसे था। मैं प्रोफेसर वंदना जी के पास जाऊंगा। वंदना जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही है तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक बार विदु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट जा रही है विदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। वंदना पांडे जी के पास जाऊंगा। वंदना जी, इस पे मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी क्या, जिस तरीके से दोनों ने, मैं राहुल गांधी के बयान पे और मोहन भागवत जी ने जो कहा है उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये देशद्रोह का बयान है, अगर दूसरे देश में अगर ये बयान दिया जाता तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, उन पर देशद्रोह के चार्जेस लगते। मैं दोनों के बयान पर मैं चाहता हूं कि आप जरा साफ करें कि दोनों के बयान में क्या फ़र्क है और क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है। देखिए, अगर तटस्थ रूप से देखा जाए तो मेरी समझ में नहीं आता है कि राहुल जी ने मोहन भागवत जी के बयान की मीमांसा किस तरह से की है।
मेरी ये बात समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ये कहा कि द्वादश एकादशी जो कि आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उससे हम प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मान सकते हैं। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिली। निश्चित रूप से प्रतिष्ठा तो नहीं मिली थी ना। प्रतिष्ठा मिली होती तो हमें सपेरों का देश कहा जाता क्या? प्रतिष्ठा मिली होती तो यहाँ आकर के लोग यहाँ के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जैसा देश, जो कि वहां के जो प्रधानमंत्री से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते हैं कि औरतों की तरह व्यवहार करते हैं, और भी ऐसी तमाम बातें थी कि प्रतिष्ठा की तो बात नहीं मिली थी। हमें स्वतंत्रता मिल गई थी लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, क्योंकि जिस अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे उन अंग्रेजों की अंग्रेजियत, वह सोच, वह मानसिकता हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में कूट कूट कर भर दी गई थी। तो वास्तव में प्रतिष्ठा तो नहीं मिली थी। तो इसलिए उनकी बात में मुझे कोई ऐसा विरोधाभास दिखता नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो जिसको देशद्रोह जैसी चीज का मामला किया जाए। राहुल गांधी जी शायद ये भूल गए कि जिन्होंने खुलेआम खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, लड़कर लेंगे आजादी, और ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी जी ने गलबैया डाल रखी है, तो उनको उसकी भी मीमांसा करनी होगी। उन्होंने सिर्फ प्रतिष्ठा की बात कही हम जो मोहन भागवत जी ने, तो उनको इतनी तकलीफ हो गई। लेकिन जिनको उन्होंने अपने दल में बिठा रखा है उन लोगों ने तो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया है, उनको उन्होंने अपने दल में बिठा रखा है। तो ये तो थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। और राहुल जी की मानसिकता का तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सोच कहां चली गई है कांग्रेस के नेता के रूप में, या जो भी हो भारत को छिन्न भिन्न करना, क्या कि जो भी पूरा प्रयास हो सकता है विदेशों में जाके कर रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। शिक्षित समाज, शिक्षा जगत के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि आप बाहर में जाकर के कहते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, भारत में महिलाओं के साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, खराब होता है। जिस देश ने आपकी माँ को इतना सम्मान दे रखा हो, उस देश में आप बाहर जाके ये सब बातें कहते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि भारत राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हूं मैं। देशद्रोह का मुकदमा तो राहुल गांधी पर ही स्वयं चलना चाहिए, जो ये कहता है कि मैं अपने राष्ट्र के खिलाफ खड़ा। उन्होंने भारत सरकार शब्द कहीं नहीं बोला है। जिसको इसकी मीमांसा करनी है, उसका विश्लेषण करना है, करे। लेकिन यह पूरा भारत का एक एक नागरिक इससे आहत है कि उन्होंने ये शब्द किस तरह से कहा है। उनका मानसिक संतुलन खो गया है, तो बिगड़ गया है, तो उसका इलाज कराएं। राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न करें राहुल गांधी। बिल्कुल। यह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में, इसी देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, इसी राष्ट्र की संसद है वो, और उस राष्ट्र के खिलाफ आप लड़ेंगे तो इस देश की जनता आपको नेस्तनाबूद कर देगी। बिल्कुल, ये ना भूले बिल्कुल राष्ट्र इसका जवाब देगा। बिल्कुल वंदना जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सुरेंद्र जी आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, दोनों बयान आपने सुना है, राहुल गांधी जी को भी आपने सुना, आपने मोहन भागवत जी को भी सुना, और अभी लक्ष्मीकांत जी जो कह रहे थे उसको भी सुना, हमारे दूसरे पैनलिस्ट को। मैं चाहता हूं कि आप इसकी व्याख्या करें। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी जी ने कहा है, क्या वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है? नहीं, देखिए, आपको मुकेश जी पूरे कोई भी चीज है ना, आप उठा के नहीं देख सकते उसको, आपको टोटलिटी में देखना पड़ता है। ये कंटिन्यूटी है। और राहुल गांधी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, गैर हिंदू हैं, सत्ता से वंचित हैं, बड़े परेशान हैं। वो शुरू से वही काम कर रहे हैं। इनका यही एजेंडा है जिसके लिए इनको हायर किया गया है। जो सोरोस का पैसा है, विदेशी ताकतों का पैसा है, जिसको जो काम दिया वो काम कर रहे हैं, वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं। लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि कोई सुन नहीं रहा है। देश की जनता ने उनको नकार दिया, देश की जनता ने उनको नकार दिया है, तो उनकी ये स्थिति बन गई है। जैसे कि कहा जाता है कि भाई आप भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इंडियन स्टेट, यूएस स्टेट, रशियन स्टेट का मतलब होता है देश। और वो सच कह रहे हैं, वो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। और देश क्या होता है मुकेश जी? देश जनता होती है, और वो जनता से नाराज है, जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आपको ध्यान होगा इन्हीं के एक जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने हरियाणा में जनता जो बीजेपी आरएसएस को वोट देती है उसके लिए क्या कहा था? बिल्कुल,
तो इनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और इंडियन स्टेट क्या है? इंडियन स्टेट तो एक कंसेप्ट है कि हम है जो देश के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही तो इंडिया है, वही इंडियन स्टेट है। तो इनकी लड़ाई देश के लोगों के साथ है। और देश के लोग कौन है जिनसे इनकी लड़ाई? वो 84% हिंदू हैं। उन हिंदुओं के साथ इनकी लड़ाई है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये। आपको ध्यान होगा, इन्होंने कहा था अगर मोदी आ जाएगा तो देश में आग लग जाएगी। इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था अगर मोदी फिर आ गया तो सनातन का राज आ जाएगा। तो अब इन गैर हिंदुओं को तो परेशानी होगी ना, ये क्या करें? मोदी भी आ गया, तीसरी बार भी आ गया, फिर से राज हो गया, अब क्या करें ये लोग? तो इनकी तो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, जो मैंने पहले भी ये शब्द यूज किया था कि राहुल गांधी इस देश में अपना जो एजेंडा इनको मिला है उसके अंतर्गत ये देश में डिसरप्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ा रहे हैं। इनको मालूम है हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे तो मुसलमान का क्या हाल होगा, मुसलमान समझ जाएगा। ये हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पे लड़ा रहे हैं, कभी हिंदी को लेकर के लड़ा रहे हैं, कभी ये जो है जाति के नाम पे इनको लड़ाना चाह रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे कहते हैं हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है, हिंदुइज्म अलग है। तो ये सारी कोशिशें हिंदू हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसा करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वंदना जी और जो जितने लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्वामी जी ने समझाया है। लक्ष्मीकांत जी से जवाब हम लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो लक्ष्मीकांत जी जो है, जो सुना है, लक्ष्मीकांत जी के पास जाएंगे, पूरा समय देंगे और मैं चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत जी इसका पूरा जवाब दें। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे और लक्ष्मीकांत जी के पास जाएंगे और जवाब लेंगे। बहुत सारे जो हमारे पैनलिस्ट ने जो बातें कही उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जी का एक और बयान जो कि उन्होंने यूएसए में दिया था, जिसका जिक्र भी प्रोफेसर विदु रावल कर रहे थे, मैं वो बयान सुनाता हूं, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत जी से उनका जवाब लेंगे। एक बार वो बयान सुनवाइए। We started here with the Indian national anthem. And while the national anthem was playing, I was thinking to myself that this song mentions all our states. And it mentions them all equally. It does not start by saying this state is the best and this state is the second best and this state is the third best. The song basically describes India as a union of states. Very much like the United States. So often people say, oh, we share the fact that we are the two biggest democracies. But we share another very important fact, that we are both union ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत जो है वो देश नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दोनों को लेकर के हम वापस चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। और लक्ष्मीकांत जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो आप जो कहना चाह रहे थे, अब आपकी बारी है, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो भी आपकी शंकाएं थी वो शंकाएं भी मुझे लगता है कि अब दूर हो जानी चाहिए। अगर आप फिर भी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। मुकेश भाई, मेरी शंकाएं तो कभी रखी है ना, हम कभी रखा नहीं। दुख तब आता है जब एक तरफा होकर कोई बात की जाती है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी एक बार कह देता जी को सुना, प्रोफेसर साहब को, स्वामी जी को तो मैं सुनता ही रहता। स्वामी जी का वो सुनना, मैंने मतलब ऐसे सुनना ना सुनना बराबर है, क्योंकि स्वामी जी ने तो बोलनी होती है। इनको राजनीतिक विश्लेषक आप दिखा सकते हो, लेकिन इनको भाजपा का वर्ग सीनियर प्रवक्ता कहना चाहिए। खैर वो एक अलग मसला है। आपने एक बयान सुनाया था राहुल जी का, मैं आपसे, आप कुछ बयान मेरे पास ही हैं, कहो तो आप भेजूंगा इनके, लेकिन ये ध्यान रखें आप भी, कुछ बयान मेरे पास नरेंद्र मोदी साहब के हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में पहला शासक होगा, पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने दूसरे देशों में जा करके चिल्ला करके जोर जोर से हर मंच से एक बात बोली थी कि मुझे 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने पर शर्म आती थी। लानत है ऐसे लोगों पर, और आप दिखाते नहीं हो। राहुल गांधी का बयान दिखाते हो। नरेंद्र मोदी कहता है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, वो सांसद हाउस वो ये बयान दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद ये कहता है
कि मुझे 2000 देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री के लिए, भले नरेंद्र मोदी के लिए आपके पास सम्मान नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आपको सम्मान, जो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आप तुम ताम करके जो बात करें, आप सम्मानजनक तरीके से बात कीजिए। वो प्रधान नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये लक्ष्मीकांत जी, नहीं, ये अनुशासनहीनता है। आपको चेयर का अपमान नहीं करने दूंगा मैं, आपको प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं करने दूंगा मैं। आपको प्रधानमंत्री के लिए आपको सम्मान सूचक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अपमान हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ, मैं कोई अपमान नहीं किया। मैं नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री के नाते। लेकिन मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री का फर्ज ये बनता है कि पूरी दुनिया में घूम घूम करके कहे कि 2007 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने पर आप ये बयान दिखा सकते हो? हिम्मत है आप में? नहीं, वो बयान तो मैंने सुना नहीं, वो बयान मैंने सुना नहीं। वो बयान आपके पास है तो मुझे भेजिए, मैं अभी सुनवाऊंगा। आपके पास है ना मोबाइल में? आपके पास मोबाइल में है, मुझे भेजिए मोबाइल पे। मेरे पास मोबाइल, आप भेजिए, आप मुझे भेजिए, मैं सुनवा दूंगा अभी। नहीं, अगर है वो बयान आपके पास तो भेजिए। अभी आप कह रहे थे ना है आपके पास, आप भेजिए मुझे ना, आप भेजिए, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को भेजिए, मेरे पास आ जाएगा। भेजिए आप उसको। आप गलत बोल रहे हैं, आपके पास नहीं है, वैसा कोई बयान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो आप बताइए ना, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप देश के सामने? आप अगली सुनेंगे, अगला सुनेंगे। हाँ बताइए। सुनेंगे, आपके पास तो वो होगा जो कांग्रेस के खिलाफ जाता है, जो बीजेपी। अरे कुछ नहीं भाई, आपने जो बात कही ना, मैं आप ही की बात करूं, वो बयान मुझे दीजिए ना, मैं चलवा दूंगा। वो अगर है बयान तो आप झूठ बोल रहे हैं ना, वैसा कोई बयान है ही नहीं, वैसा कोई बयान है ही नहीं। कमाल कर दिया आपने। कमाल क्या कर दिया आपने? कहा कि मेरे पास, आपके पास है तो मुझे भेजिए ना। अरे आप भेजिए, मैं अपना नंबर बताऊंगा आपको, मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर है ना आपके पास, भेजिए उनके पास। अब आप अगली बात करेंगे। हाँ, आपने मैं विदु जी को सुन रहा था। हाँ, विदु जी ने कहा जिन्ना का जिक्र किया और उसको कांग्रेस से जोड़ दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बार पाकिस्तान गए थे, मुझे डेट और सन याद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल, ये तो कोई सरकारी विजिट होगी, सारा रिकॉर्ड भी उसका मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, वहां तो जिन्ना के वो जो समाज का कुछ भी होता है वो वहां पर तो जाकर के आए हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद अजमेर शरीफ में जाकर के चादर चढ़ाते हैं। अब ये उसका इससे क्या संबंध है? अब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों बाबर की मजार पे जाकर के मत्था टेक करके आए थे, इसका भी ऐतिहासिक सबूत है ना सबूत? अरे भाई फिर उसको नहीं सुनिए, अगर वो जाकर के ऐसा किसी कांग्रेसी ने कुछ कहा नहीं है, आपका ऐतराज आपको होता है? नहीं, ऐतराज है, क्यों नहीं होगा भाई? बाबर कौन था आपका? बाबर कौन था? हिंदू मुसलमान किसका? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? अभी तो हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं हुई। अभी हिंदू भाई, जिन्ना कौन था? हमारे देश का दुश्मन था, हमारे देश को विभाजन करने वाला जो विलेन था वो। उसमें हिंदू मुसलमान कौन ला रहा है? आप ला रहे हो। क्यों जाते हैं वहां? अरे उस साल पे अरे भाई, आप विदु रावल जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो बात जिन्ना कह रहे थे वही बात राहुल गांधी कर रहे थे। जिन्ना देश को बांटना चाहते थे, जिन्ना भारत से लड़ रहे थे, राहुल गांधी भी भारत से लड़ रहे हैं, देश को बांटना चाहते हैं। बीजेपी के गीत गाने का टेंडर। अरे ये बीजेपी का गीत क्या? आप जो है देश को गाली दें और हम देश के लिए बोलें तो आप बोले बीजेपी। अरे बीजेपी अरे देश को गाली नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हो कि देश के खिलाफ लड़ रहे हैं तो गाली नहीं तो क्या है? ये गाली से बढ़ के है। आप देश के खिलाफ लड़ने वाला बयान देंगे तो इसको क्या हमें सम्मानजनक मानूं? पार्टी के खिलाफ बोलना, देश को गाली देना। अरे भाई, तो ये देश जो है वो बीजेपी है क्या? भारत को आप बीजेपी समझ रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो राहुल गांधी का बयान है, फिर से सुनाऊं क्या? फिर से सुनाऊं क्या? फिर से सुना दूं? सुन चुका हूं। तो फिर तो समझ में नहीं आ रही क्या? वो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी रूपांतरण भी हमारे पास। नहीं, तो आप क्या मोहन भागवत को देशभक्त मानते हैं कि जिन्होंने? मोहन भागवत जी का भी बयान सुनाया मैंने, मोहन भागवत जी का भी बयान सुनाया हमने, उसमें क्या गलत है? क्या सुना आपने? क्या गलत है? क्या गलत है? उन्होंने कहा जो प्रतिष्ठा आजादी मिली थी, प्रतिष्ठा नहीं मिली, प्रतिष्ठा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली। आपने तो देश की आजादी को नकार दिया। अरे देश की आजादी को नहीं नकारा भाई साहब, आप अपनी तरफ से, आप अपने चश्मे से देख रहे हैं उसे। आजादी को किसी ने नहीं नकारा। 47 में पॉलिटिकल आजादी मिली थी, ये बात कही है, समझने वाली बात है। बात है आपके नेता ही जितने समझदार हैं तो आप लोग भी उनसे ज्यादा नहीं है ना। जो देश की आजादी के लिए खड़े नहीं थे, जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। और हकीकत क्या है कि 1947 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था,
उसमें जो लोग शामिल नहीं हो पाए, उस आंदोलन के नाम पर ये नई नई चीजें करके खड़ा कर रहे हैं। चलिए विदु जी आपका जवाब देंगे। विदु जी आपने बीजेपी पे आरोप लगाए, जो विदु जी आपको सुन भी रहे हैं, विदु जी आपको सुन भी रहे हैं। एक बार विदु जी को स्क्रीन पे लाइए जी। महात्मा गांधी को भूल जाए, सबको भूल जाए। कौन कह रहा है भूलने के लिए? आपको जिसको याद रखना है रखिए ना। आप बाबर को नहीं भूल पाए तो आपको दूसरे को कैसे भूलिएगा? आपको तो मैं कह रहा हूं बाबर को भूलो। मैं अगर किसी को कहता हूं आप बोले बाबर को भूलो ना, औरंगजेब को भूलो, अकबर को भूलो, बाबर को भूलो, आप लोग उसको नहीं भूलते, उसको भूलो। चलो आप भी तो बाबर का जिक्र करते हो, क्यों नहीं करेंगे आप लोग जिक्र तो हम करेंगे, विलेन था हमारा तो हम जो जिक्र करते हैं। नहीं, बाबर का जिक्र आपने किया, जिन्ना का जिक्र आपने किया, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया जिक्र। आपको मुसलमान याद आता है? कुछ भी नया नहीं बता रहे आप, कुछ भी नहीं बता रहे आप, समय नष्ट कर रहे हैं केवल। एक ही बात को एक ही वाक्य आप लगातार बोल रहे हैं। 10 मिनट हो गए एक ही वाक्य बोलते 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 थक गए होंगे। एक वाक्य बोलते हो, कुछ भी नया नहीं बोल रहे हैं। एक वाक्य को कितनी बार बोलेंगे? कभी इनडायरेक्ट स्पीच, कभी डायरेक्ट स्पीच, कभी प्रेस राइटिंग, क्या हो रहा है? रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब मैं कुछ मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ। मुकेश जी बहुत देर लक्ष्मीकांत जी आपने सवाल पूछ लिया, मैं विदु जी को ले आया हूं आपके सामने। जी विदु जी, कुछ भी एक भी गुणात्मक बात बोली हो इस व्यक्ति ने तो बता दीजिए, एक भी कोई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ऐसे नहीं चल सकता ना, ये लगातार ही पीछे से बोलते रहेंगे और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कोई एक काम की बात रह गई हो, हलक में अटक गई हो, बोल रहे हो, कुछ फायदा हो, ये सब वही रिपीट कर रहे हैं जो पिछले 6-7 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। वही लाइन रिपीट कर रहे हैं, केवल लाइन टेप रिकॉर्ड चल रहा है, क्या टेप रिकॉर्ड लगातार वही चल। मुकेश जी निवेदन, डिबेट लक्ष्मीकांत जी प्लीज देखिए, हम लोग अपने डिबेट में इस तरीके से मौका देते हैं पूरा बोलने का। आपको पूरा मौका दिया, एक बार विदु जी को सुनिए आप। जी 10 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, थके नहीं अब तक और कुछ भी नया नहीं बोला। जी विदु जी बोलिए। चलिए मैं मुकेश जी आपसे जानकारी लेता हूं, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। मैं आपसे ये बताता हूं जी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी लड़ रहे थे, क्या उन्होंने कभी कहा कि हम भारत स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं? ये वो था समय जब भारत के नागरिकों के बोलने की आजादी, द राइट टू, हमारी जो स्पीच है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पहली अमेंडमेंट में, जब राज्यों की सरकारों को नेहरू जी उखाड़ कर फेंक देते थे, चुनी हुई सरकारों को, तब भी किसी ने नहीं कहा। जब कमिटेड जुडिशरी की बात हो रही थी, यानी न्यायालय क्या जो राज्य चाहता है, यानी जो नेहरू जी इंदिरा जी चाहते हैं वो राज्य बोले, तब भी किसी ने, तभी ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी ये कहा कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जब अटल जी अडवाणी जी लड़ते थे इंदिरा गांधी जी से, तो इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब राजीव गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा लड़ रही थी, उस समय क्या हमने कभी कहा कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं? जब सोनिया गांधी के नंगे तुष्टीकरण के खिलाफ हम लड़ रहे थे, जब राम को ही काल्पनिक कह दिया गया था, जब राम सेतु से लेकर अमरनाथ को तोड़ने की बात हो गई थी, तब क्या हमने कभी ऐसा कहा कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं? जब हर रोज घोटाले निकल कर आते थे, जब लाखों करोड़ के घोटाले निकल कर आते थे, जब खुद ये कहा जाता था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी को सोनिया गांधी की लाइन टो करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऊपर बना दी गई थी, उसके बावजूद भी हमने नहीं कहा। सुपर प्राइम मिनिस्टर बना दी गई थी, तब भी नहीं कहा हमने, कि कभी किसी ने नहीं कहा। असल मामला क्या है, ये जो कहा गया है, मैं इसलिए कहता हूं, मैंने शुरू में कहा कि इसको जिन्ना से कंपेयर कीजिए, इस जिन्ना के उस वक्तव्य से कंपेयर कीजिए जिसमें जिन्ना कहता है कि ईदर डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इंडिया। मैं इस वाक्य को उससे ज्यादा घृणित मानता हूं। क्यों? क्योंकि कभी हाफिज सईद को हम गद्दार नहीं कह सकते, हाफिज सईद तो विदेशी है। जॉर्ज सोरोस को भी गद्दार नहीं कह सकते, जॉर्ज सोरोस भी विदेशी है। लेकिन भारत के संस्थानों पर बैठा हुआ व्यक्ति, भारत के संवैधानिक संस्थान पर बैठा हुआ देश का नेता प्रतिपक्ष जब यह कहता है कि मैं भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं, जिसके आर्म थंब और नेल के नीचे, सील के नीचे जिसके 3-3 हरियाणा के राज्य शासित हैं, वो कहता है कि मैं भारत स्टेट से लड़ रहा हूं, तो यह बेहद खतरनाक है। यह भारत की न्याय व्यवस्था के खिलाफ जो है कह चुके हैं, भारत की रक्षा व्यवस्था के खिलाफ बोल चुके हैं। बिल्कुल, मैं इस पे एक सवाल मुझे, मैं वंदना जी से और सुरेंद्र स्वामी जी से मिला। क्या सुरेंद्र स्वामी जी, क्या लगता है ये सोच समझ करके बोला गया बयान है राहुल गांधी का, या लगता है कि ये चूक हो गई है
स्लिप ऑफ टंग? नहीं, कोई चूक नहीं है मुकेश जी, कोई चूक नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इसको ये मत समझो कि ये कोई पागल है या मानसिक, कुछ नहीं है। इनको मैंने कहा ना, इनका काम यही है। अब देखिए भागवत जी ने क्या कहा, लक्ष्मीकांत जी भी सुन रहे हैं। एक तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मुझे आप कुछ भी समझें, लेकिन मेरी बात को आप डिनाई करके दिखा दें चैनल पे फैक्ट से, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। जो शब्द मैं बोलता हूं, अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप कहिए स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे आप कुछ भी समझ। ठीक है सर, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। मैं एक कमेंट वंदना जी से मैं लेकर के वाइंड अप करूंगा अब। ठीक है वंदना जी। जी देखिए जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि वो जानबूझ के कर रहे हैं या ऊपर, पहली बात ये कि वो जिसके भी जानबूझ के कर रहे हो या जैसे भी, लेकिन वो सिरफिरे तो नजर आ रहे हैं। पहली बात, एकदम सिरफिरे नजर आते हैं। दूसरा ये कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है, वो जॉर्ज सोरोस के हाथ की कठपुतली है। तीसरी चीज, कांग्रेस जो ये दावा ठोकती रहती है कि हमने स्वतंत्रता दिलाई, तो हमारे भी माता पिता ने, हमारे भी दादा परदादाओं ने स्वतंत्रता दिलाई है, हम चिल्लाते नहीं है। चौथी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन राजनैतिक संगठन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। कांग्रेस वाले अपनी अधकचरी बुद्धि को, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जी लक्ष्मीकांत जी, हमारे पास बस 10 सेकंड का टाइम है, ओनली 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। वंदना जी ने कहा कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, वो तो राजनीतिक संगठन से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। जिसके हाथ में सारी सरकार की पगडोर है, वो राजनीतिक नहीं है। और इसका ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। विदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे पास टाइम की कमी है, समय की कमी है, वाइंड अप करना है मुझे। विदु जी 5 सेकंड जी, विदु जी। 9 फरवरी 2016 को देश की राजधानी के अंदर जेएनयू में कहा गया था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, जितने भी पैनलिस्ट हुए, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, विदु जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका और वंदना पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है, वो बात जो है देश के खिलाफ जाता है, राष्ट्र के खिलाफ जाता है। क्योंकि आप कितनी भी राजनीतिक आपका द्वेष हो किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से, लेकिन आप देश से लड़ाई की बात नहीं कर सकते। अगर आपकी जुबान फिसली है तो वो बात अलग है, आपको सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हमारी जुबान फिसल गई। लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यही लोग समझेंगे कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। और आपकी लड़ाई अगर देश से है तो देश की लड़ाई भी आपसे है और देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।